नमस्कार। हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं से नमक का दारोगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आगे की आने वाली वीडियो अवश्य आपको मिल सकें। जो भी समस्या हो, सुझाव हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। नमक का दारोगा, कहानी का सारांश। मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने के और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। उस समय भ्रष्ट अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर कई अत्याचार किए जाते थे। इसी कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी और ऊपर की कमाई कर रहे थे। इसी समय नमक के दारोगा कहानी का नायक पुत्र मुंशी वंशीधर है, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती हैं, लेकिन वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। उनके पिता तो यहाँ तक कहते हैं कि ऊपरी तनख्वाह तो अलग ही होनी चाहिए, ऊपरी कमाई ही सब कुछ है। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चला। वंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार आलोपीदीन का हाथ है। इन्होंने पंडित आलोपीदीन को बुलवाया। पंडित आलोपीदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि हर दारोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी वंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन वंशीधर इससे तैयार नहीं होते और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अड़िग रहा है और पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत में बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी वंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी वंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपीदीन वंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी वंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की
देखरेख के लिए प्रबंधक पद के लिए नियुक्त कर दिया था। ये था सार। इसे सुने और समझें। धन्यवाद।